नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास और प्राचीन व्रत के बारे में, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। देखिए, वंश को आगे बढ़ाने की जो इच्छा है वो तो हमेशा से ही इंसान के मन में रही है, और ये व्रत उसी गहरी इच्छा से जुड़ी एक कहानी पर आधारित है। तो चलिए आज इस पारंपरिक व्रत के महत्व को समझते हैं। अच्छा, सोचिए, क्या कोई ऐसा व्रत हो सकता है जिससे करने से संतान का वरदान मिल जाए? जी हाँ, यही वो सवाल है जो पुत्रदा एकादशी को इतना अनोखा और महत्वपूर्ण बनाता है। तो देखिए, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। संस्कृत में पुत्र का मतलब है संतान और दा का मतलब है देने वाली, यानी पुत्रदा एकादशी, वो एकादशी जो संतान का वरदान देती है। तो चलिए सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। आखिर ये है क्या और इसे कब किया जाता है? अगर हम साल 2025 की बात करें तो एकादशी की जो तिथि है वो 30 दिसंबर को सुबह 7:50 पर शुरू होगी और 31 दिसंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें दो परंपराएं हैं, स्मार्ट और भागवत। तो जो स्मार्ट परंपरा को मानने वाले हैं उनके लिए ये 30 दिसंबर को है, और जो भागवत परंपरा को मानते हैं उनके लिए 31 दिसंबर को। तो कुल मिला के बात यह है कि शास्त्रों के हिसाब से उपवास रखने के लिए जो सबसे सही दिन बताया गया है वो है बुधवार, 31 दिसंबर 2025। अच्छा, तारीख तो पता चल गई, पर इस व्रत को करते कैसे हैं? तो अब बात करते हैं इसके व्रत और पूजन विधि की। इस दिन न 4 बहुत जरूरी काम होते हैं। सबसे पहला है पूजन, जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा खास नाम मंत्रों के साथ की जाती है। फिर आता है अर्पण, यानी उन्हें कई तरह के फल चढ़ाए जाते हैं। तीसरा है दीपदान, इस दिन दिया जलाने का बहुत महत्व है। और आखिर में जो सबसे खास है वो है जागरण, यानी भक्तों के साथ मिलकर रात भर जागना। अब सवाल उठता है कि चढ़ाएं क्या? तो देखिए, भगवान श्री हरि को नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, ये सब चीजें अर्पित की जाती हैं। पर हां, एक फल है जिसका जिक्र खास तौर पर आता है, और वो है आम। आम का फल चढ़ाना बहुत विशेष माना गया है। और जो हमने जागरण की बात की थी ना, उसका महत्व कितना ज्यादा है ये इस एक बात से समझ आता है। कहा जाता है कि जागरण करने वाले को जो फल मिलता है वो हजारों साल की तपस्या से भी नहीं मिलता। सोचिए, ये इस व्रत की आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है। अब आते हैं उस कहानी पर जो इस व्रत के दिल में बसी है, एक ऐसी प्राचीन कथा जो इसकी शक्ति को बताती है। ये कहानी है राजा सुकेतुमान की। तो कहानी कुछ यूं है कि भद्रावतीपुरी नाम का एक नगर था। वहां एक बहुत ही नेक राजा थे, सुकेतुमान, और उनकी रानी थी चंपा। सब कुछ था उनके पास, धन, दौलत, सम्मान, पर फिर भी वो दोनों हमेशा एक गहरे दुख में डूबे रहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। और ये दुख सिर्फ राजा रानी का नहीं था, उनके जो पूर्वज थे, जो पितर थे, वो भी दुखी थे। वो सोचते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये ही चिंता राजा को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो एक दिन हुआ ये कि राजा अपने दुख से इतने परेशान हो गए कि अकेले ही घोड़े पर बैठकर एक घने जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते वो रास्ता भटक गए। प्यास से उनका बुरा हाल था। तभी उन्हें एक सुंदर शांत सरोवर दिखाई दिया, जिसके किनारे ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। राजा ने वहां जाकर उन सभी ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे पूछा, आप सब कौन हैं और आज यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं? और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। ऋषियों ने जवाब दिया, राजन, हम विश्वदेव हैं और यहां स्नान करने आए हैं। आज वो खास दिन है, आज पुत्रदा एकादशी है। ये वो एकादशी है जो व्रत करने वाले को पुत्र का वरदान देती है। अब सोचिए राजा के मन में क्या हुआ होगा। उन्हें तो जैसे अपनी हर मुश्किल का जवाब मिल गया था। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहाँ तो राजा और उनके पितर दुख और चिंता में डूबे थे, और कहाँ इस व्रत को करने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया। उन्हें एक ऐसा तेजस्वी पुत्र मिला जिसने अपने गुणों से सबका मन मोह लिया। तो इस कहानी से हमें व्रत की शक्ति का तो पता चल गया, पर चलिए अब जरा इसके संपूर्ण फल और महात्म्य पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, इस व्रत के कई फल बताए गए हैं। सबसे पहला और मुख्य फल तो है पुत्र की प्राप्ति। इसके अलावा यह सभी पापों को मिटाता है, और कहा जाता है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग भी दिलाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, इसके अधिदेवता तो स्वयं भगवान नारायण हैं, जो हर इच्छा पूरी करने वाले हैं।
और एक बात और जो बहुत दिलचस्प है, कहते हैं कि सिर्फ इस व्रत को करना ही नहीं, बल्कि इस कथा को सिर्फ सुनने या पढ़ने भर से ही अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर पुण्य मिल जाता है। तो आखिर